वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपने मैथ्स के बहुपद वाले टॉपिक जो पार्ट अपना सेकंड चल रहा है, कल आपको समझाया था स्पष्ट रूप से कि कोई भी बहुपद अपने कोर्स में ये बहुपद प्रश्नावली 4 नंबर के एग्जाम में है। हमारे बोर्ड में 2 प्रकार के बहुपद कहे गए हैं, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। रेखिक बहुपद का मानक रूप आपको पिछले लेसन में बताया था। px बराबर px कोई हमारा बहुपद है और वो रेखिक है ax प्लस b, जिसमें a x का गुणक है और b अक्षर पद है। ठीक इसी प्रकार से द्विघात जो बहुपद था इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है और c है वो अक्षर पद है। आज हम क्या सीखने वाले हैं वो सुनिए। आज हम लिखेंगे शून्यक, जीरो जो बोलते हैं उनको। शून्य का अर्थ क्या हुआ, शून्य किसे कहते हैं वो समझेंगे अपन। नंबर 2 समझेंगे अपन शून्य एवं गुणांकों में संबंध। तो आज हमारा जो टीचिंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट है, जो अपने को सीखना है, 2 बिंदु को सीखना है। शून्य किसे कहते हैं और शून्य एवं गुणांकों में क्या संबंध है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शून्य क्या है आपको समझाते हैं। शून्य के बारे में ध्यान दीजिए, देख लीजिए। ये शून्य लिखा हुआ है। रेखिक बहुपद के भी शून्य होंगे और द्विघात बहुपद के भी शून्य होंगे, बट सबसे पहले अपन समझते हैं कि शून्य है क्या। तो यहां देखिए, मेरे पास में एक बहुपद px, वो लिखा हुआ है x-2। समझने की कोशिश करें। वापिस आपको एक बार रिपीट करता हूं। इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में बहुपद में 4 में से 4 अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो px बराबर x-2, मान लो ये बहुपद है। देखिए आप, अब यहां पर px बराबर x-2 है। हमने काम किया, x का मान रखा। देखना, मैंने x की वैल्यू इसमें डाली। जैसे मान लो मैंने x बराबर 1 डाला, 1 रखा। When I put the value of x is 1, जब मैं x की वैल्यू कितनी करता हूं 1, तो यहाँ पर क्या होगा, p1 इज इक्वल 1 - 2, रिजल्ट क्या है -1। वापिस मैंने p2 का मान निकाला, यानी x बराबर कितना था 2, तो क्या आ गया x - 2 और x की जगह लिखा 2 - 2 इज इक्वल 0। जब हमने इस बहुपद px बराबर x-2, जो हमारा एक रेखिक बहुपद है, इस बहुपद में जब मैंने x बराबर 1 रखा, रिजल्ट इसका माइनस बनाया, इसकी वैल्यू माइनस बनाई। जब मैंने x बराबर 2 रखा, तो इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जो 2 है ना, ये 2 इस बहुपद का शून्यक है। 2 क्या हुआ इस बहुपद का शून्यक, समझ गए। यानी इस बहुपद में हमने जब x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखते ही इस बहुपद का रिजल्ट क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 आने पर हम कहेंगे, अगर x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आया, तो हम ये कहेंगे 2 है जो इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक की स्थिति और समझो। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। अब ये देखो, एक और, मेरे पास में एक बहुपद है px और वो लिखा हुआ है x + 3। समझना। अब मैंने यहां पर p1 रखा, तो 1 + 3 = 4। मैंने p
2 रखा तो 2 + 3 = 5। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखी तो x की जगह लिखा -3 + 3 कितना आया 0। शून्य आया। शून्य कब आया? जब हमने x बराबर क्या रखा -3। तो हम क्या कहेंगे -3 है, ये -3 इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर? ये तो हुआ हमारे रैखिक बहुपद में। अब आपके सामने एक और एग्जांपल देख लीजिए। अभी मैंने आपके सामने रखा px बराबर x² - 4। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर x की मान रखा। जैसे मान लो p बराबर 2 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा 4 - 4 = 0। 2 रखने पर परिणाम क्या आया 0। तो 2 क्या हुआ इसके शून्य हुआ। वापस देखो मैंने px बराबर मैंने -2 रखा, -2 रखा तब ये क्या हो जाएगा x² - 4 - 2 -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4 - 4 = 0। तो ध्यान दीजिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आ रही है। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो भी 0 रिजल्ट आया। x की वैल्यू -2 रखी तो भी कितना रिजल्ट आया 0। तो हम कहेंगे ये 2 और -2 दोनों ही इस बहुपद के शून्यक है। +2 और -2 ये दोनों ही इस बहुपद के शून्यक है। सरल भाषा में कहूं तो इतना तो हम समझ गए, शून्य का अर्थ क्या हुआ, किसी बहुपद में उस छड़ का वह मान रखा जाए जिससे उस बहुपद का परिणाम उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 0। तो रखा गया मान ही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। पहला काम पूरा। अब मैं लिखा हूं, आप लिखो, सभी लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखो, हमेशा वीडियो आप पूरा देखो। पढ़ना है, ये आपका तप है, ये आपकी मेहनत है। केवल आपने ऊपरी 2 मिनट 3 मिनट देखा और फिर यहां से आप इसको लीव कर देते हो तो आपको समझ में आने वाला नहीं। आप आराम से बैठ करके पूरे ध्यान करने से पूरा वीडियो समझो तो जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इसमें 4 में से 4 अंक प्राप्त करोगे। आओ मेरे साथ लिखो शून्य। क्या लिखा? किसी बहुपद px में x का वह मान जिसको लिखेंगे आप रखने पर बहुपद px बराबर 0 प्राप्त होता है तो 0 प्राप्त होता है तो रखा गया वह मान उस बहुपद px का शून्यक या शून्य कहलाता है। सीधी सी बात समझने के लिए अभी काफी कुछ आपने को ध्यान दीजिए। पहला काम शून्य क्या हुआ, किसी बहुपद px में। आप px समझते हैं, जो भी बहुपद रेखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, हमारे कोर्स में दो ही है, रेखिक और द्विघात। लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं, शून्य किसे बोलेंगे शून्य? किसी बहुपद px में x का वह मान जिसको पुटअप करने पर, जिसको रखने पर बहुपद px का मान कितना प्राप्त हो 0 प्राप्त होता है तो रखा गया वह मान उस बहुपद px का शून्य कहलाता है। लिखिए अगली बात, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। ये तो मालूम पड़ गया शून्य क्या हुआ। अब मैं आपको आगे समझा, देखो ध्यान से। हमने लिखा, एक बात हमेशा ध्यान रखना,
मैंने लिखा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। अब आप प्रश्न खड़ा करेंगे सर शून्यांकों की संख्या मतलब क्या? बिल्कुल सही बात। रेखिक बहुपद का हमेशा शून्यांक एक ही प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं? 2। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक कितने हो सकते हैं? 3। कैसे? इस पर मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने, देखो लिखा रेखिक बहुपद, इसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? मैंने लिखा अधिकतम शून्यांक, तो कितना होगा रेखिक बहुपद का? 1। रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यांक 1 होगा। नंबर 2 लिखा मैंने द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? अधिकतम 2 होंगे। इसी तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? अधिकतम 3। मैं अधिकतम कह रहा हूं, ध्यान में, है ना। रेखिक बहुपद का शून्यांक कितना? 1 ही होता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? 2। और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? हमारे 3 होंगे। यह बात आपको समझनी है। अभी इस पर अपन विस्तार से बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखो रेखिक बहुपद का शून्यांक हमेशा 1 ही होता है। द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं। और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? 3। अब एक प्रश्न और भी हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको समझा दें कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, वो बाद में। इससे पहले ग्राफ के माध्यम से समझे, जिनका ज्यामिति अर्थ है वो भी देख लीजिए। कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, आप ग्राफ आपको दिया होगा और वो पूछेगा बताओ इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं ग्राफ के माध्यम से शून्यांक को कैसे समझेंगे। यहां देखिए, लिखे आप, मैंने यहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, रेखिक बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। समझना, आराम से समझ आ जाएगा। रेखिक बहुपद है ना, ax + b वाला रेखिक बहुपद का हमेशा जो आलेख होगा, ग्राफ, वो कैसा होगा? एक सरल स्ट्रेट लाइन। कैसे? इधर देखिए, जैसे मान लो हमारे पास में लिखा आपको ये ऐसे, ये x, ये y और y ये मूल बिंदु। तो जब भी आप ध्यान रखना, किसी भी रेखिक बहुपद का आलेख होगा वो कैसा होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कितना होगा? एक सरल रेखा ही प्राप्त होने वाली है। नहीं भूलोगे? कैसे? रेखिक बहुपद का आलेख परीक्षा में पूछने वाला कुछ भी पूछ सकते हैं। ग्राफ क्या है बताइए, ये जो बहुपद लिखा हुआ px, ये कैसा है? इस ग्राफ को, इस आलेख को देख करके आप मालूम करो कि यह बहुपद कैसा है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो आलेख प्राप्त हो रहा है वो हमारे को एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे यह एक रेखिक बहुपद है। तो ये तो हुआ रेखिक बहुपद का आलेख हमेशा कैसा होता है? सरल रेखा में प्राप्त होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 लिखा, क्या लिखा? द्विघात बहुपद। यहां से मैंने यहां लिखा द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलय, पैराबोला। परवलय में प्राप्त होता है। आप घबराओ मत, कंटिन्यू आप लेसन में लगे हो, ध्यान दो, समझ आ जाएगा। वो सरल रेखा होगा, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय, पैराबोला। परवलय का मतलब ऐसे, ये भी होता है, ये परवलय बोलते हैं इसको, परवलय, पैराबोला बोलते हैं इसको। ग्राफ इस तरह से आएगा
या इस तरह से, देखो समझाते हैं। हमेशा इसका ध्यान रखना, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय आलेख हमेशा कैसा होगा, परवलय में प्राप्त होगा। परवलय का मतलब ग्राफ में लाइन ऐसे है, कभी सीधा आपसे यहाँ लिखा, ये हमारा ये x डैश y डैश मूल बिंदु 0। अब जो द्विघात बहुपद का हमारा जो ज्यामितीय अर्थ में ग्राफ के रूप में उसका अपन आलेख खींचेंगे तो वो हमें ऐसे प्राप्त, अलग अलग स्थिति में प्राप्त हो सकता है। कैसे ऐसे प्राप्त हुआ, कभी ग्राफ ऐसे प्राप्त हो सकता है, समझ रहे हो? यानी वो कैसे प्राप्त हुआ था, हमारा सरल रेखाएं थी, किसकी, रैखिक बहुपद की। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो प्राप्त होगा ना वो हमारा प्राप्त होने वाला है कैसा होगा, परवलय में, पैराबोला। यानी इस तरह से वो आकार लेते हुए कभी ऐसे अलग अलग स्थिति हो सकती है, ये स्थिति हो सकती है, कभी उसकी स्थिति ये भी होगी, कभी स्थिति ये भी होगी, अलग अलग होगी ग्राफ। हमें आपको इस बिंदु पे एक ही बात समझनी है, द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलय यानी पैराबोला में प्राप्त होता है। तो ये तो हम समझ गए कि सरल रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा प्राप्त और द्विघात बहुपद का आलेख परवलय में प्राप्त होगा। अब इसके आगे बोर्ड में आपको 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी सीधा आपको कहेगा आलेख देख करके बताओ। जैसे मान लो मेरे पास में ये है x डैश y और y डैश, अब ये मान लो सरल रेखा आ रही है ना। अब आपको क्या पूछेगा, ये ग्राफ किसका है, ये तो बता ही दोगे, रैखिक बहुपद का। यह ग्राफ किसका है, द्विघात बहुपद का। अब आगे प्रश्न एक और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप ग्राफ देख करके मालूम करो, है ना, ग्राफ देख करके मालूम करो कि उक्त बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। अब हम भी देखेंगे सर, बिना हल के ग्राफ के माध्यम से कैसे मालूम करें, ग्राफ के माध्यम से कैसे मालूम करें कि बहुपद कितने हैं। तो सीधी सरल गणित है, आप जितनी बार जैसे कोई बहुपद px है ना, मान लो ये y बराबर px बहुपद है, तो आपने क्या किया, इसका आलेख x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके बहुपद के शून्यांक होंगे। जैसे ये कितनी बार काटा, 2 बार, तो इस बहुपद के शून्यांक 2, ये नहीं काटा तो 1 भी नहीं, ये नहीं काटा तो 1 भी नहीं, ये काट रहा है तो कितने हो गए इसके, 2 हो गए। अभी मैं समझा था। अभी एक बार नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, मैं लिखा आपने को, आप अभी समझेंगे आप ध्यान से। मैंने लिखा, इसको समझे, देखो यहां लिखा मैंने, क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा, आलेख देखकर लिखा, मालूम करना, आलेख देखकर शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना, ये अपना टॉपिक है। अभी क्या लिखा, आलेख देखकर, ग्राफ देख करके शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना। मेरे पास एक बहुपद y बराबर px ये बहुपद है, इसमें आप घबराओ मत, सर ये क्या लिखा आपने, है ना, y बराबर px ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब उसका हमारे पास आलेख प्राप्त है, ग्राफ प्राप्त है। अब पूछ लेगा बताओ इसके शून्याङ्क कितने, 1 2 3 4 5, तो कैसे करेंगे। तो मैंने अभी समझाया है, लेकिन एक आपको लिख दो, यहाँ वापिस आ जाओ, इधर देखो, ये मेरे पास ग्राफ है, x डैश y डैश मूल बिंदु 0, मूल बिंदु O, 0 नहीं, मूल बिंदु O। अब हमने यहां पर किसी बहुपद का एक हमने ग्राफ खींचा। अब मान लो ग्राफ ये खींचा, ये ग्राफ खींचा, ये तो हमने ग्राफ खींचा। अब एग्जाम में आ गया कि बताओ इस बहुपद के कितने शून्याङ्क है। कुछ भी आपको दिमाग रखना नहीं है, यह x अक्ष पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है,
तो स्पष्ट है, एक बार कर रहा है तो हम कहेंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। दूसरा मैंने ग्राफ बनाया है ना, दूसरा मैंने ग्राफ बनाया, आप देखो ये हमारा है। उक्त बहुपद को आलेख देख करके ज्ञात कीजिए इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं। तो हमें कुछ भी देखना नहीं है, हमें तो ये देखना है ये हमारा एक्स अक्ष है ना, एक्स एक्स जैसे ये वाई अक्ष है, जो अपना वर्टिकल है वाई अक्ष है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये कौन सा है, एक्स एक्स है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार आ सकते हैं, देखो यहाँ पर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो हम बोलेंगे इस बहुपद के शून्यांक कितने हैं, 2। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे आ गया हमारे पास में, ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसे ये यहाँ आया, यहाँ लाइन ऐसे आया, ऐसे। अब आपको कहे कि उक्त बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, ग्राफ देकर। एक नंबर का प्रश्न, बिल्कुल न कोई आपको एडिशन करना है, न जोड़, न बाकी, गुणा, भाग, कुछ, केवल आपको ग्राफ देकर के मालूम करना है कि इसके शून्यांक कितने हैं। तो हम एक ही बात करेंगे, ये बहुपद है हमारा, एक्स अक्ष का है, ये हमारा एक्स अक्ष है। इसमें ये ग्राफ कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ काटा, देखो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ, कितने बार हुआ, 3 बार। तो शून्यांक कितने हुए, 3, सीधी सी बात है। गलती से हमारे कई विद्यार्थी यूं कर देते हैं सर एक बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये, 100वीं बार ये, नहीं, ये नहीं है, ये तो किसको बांटा है, वाई एक्स पर। और हम क्या समझे हैं, हम ये समझे हैं उस बहुपद का ग्राफ, उस बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करो, स्पर्श करो, वह उतने ही उसके शून्यांक होंगे। समझ गए होंगे आप। तो मैंने लिखा है आपने, अभी क्या लिखा है, देखो आलेख देखकर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे, ये देखो, तो हमने लिखा y बराबर px, क्या लिखा, y बराबर px का आलेख x अक्ष को जितनी बार स्पर्श है ना, स्पर्श का मतलब कैसे, देखो आप स्पर्श समझ सकते हो, इसको आप देख लीजिए, स्पर्श एक बोल ये इसमें प्रतिच्छेद नहीं किया, स्पर्श हुआ, तो स्पर्श कितने बिंदु पर होगा, एक बिंदु पर होगा। तो बोले प्रतिच्छेद करो या स्पर्श करो, तो y बराबर px का आलेख x अक्ष को जितनी बार स्पर्श या प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होंगे। तो एक नंबर का प्रश्न कभी बोर्ड में पूछ ले, आप आराम से समझ सकते हो। मैं बीच बीच में कहता रहता हूं आपको, आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, तो विद गारंटी कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं आती, परंतु 100 बातों की बात एक ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ भी ऐसा नहीं। मेहनत करेंगे वो बच्चे हमेशा आगे निकलेंगे। अब सीधी सरल बात है ना, आलेख लेकर के शून्यांकों की संख्या क्या करना। ये हमारा क्या है, ये बहुपद है, रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, कोई भी है। बोर्ड में ग्राफ भी दिया और आपको पूछा कि इसके शून्यांकों की संख्या निकालो, तो आप देखो का आलेख, मतलब इस बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार स्पर्श या प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक, ये काम हो गया। क्या क्या हमें सीखा आज हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 शून्य किसे कहते हैं, ग्राफ देख करके मालूम करना शून्यांकों की संख्या। रेखिक बहुपद होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, वैसा सरल रेखा। और जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, परवलय, पैराबोला होता है। और शून्यांकों की संख्या क्या होगी, जितनी बार ग्राफ x अक्ष को, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को जितनी बार उसका आलेख काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होंगे। अब अगला टॉपिक सीखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमारे मन में बच्चों प्रश्न खड़ा हुआ कि सर
शून्यांक कैसे ज्ञात करें, है ना, बहुत बड़ी सर्कुलर, हम शून्यांक कैसे ज्ञात करें, हमारे पास प्रश्न है क्या कैसे शून्यांक निकालें। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगला टॉपिक है, मैं लिखा रेखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, है ना। देखो रेखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो मेरे पास एक बहुपद है और वो कितना लिखा हुआ x-2, कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। क्या निकालना है हमारे को इसका शून्यांक निकालना है। तो स्टार्ट में शुरुआत में मैंने आपको पहले बताया था x का मान 1 रखो, 2 रखो, और जब मान शून्य आ जाए तो रखा हुआ मान है वो शून्य पे। लेकिन ये तो बहुत लंबी विधि हुई, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम सरल प्राप्त कर सकें जल्दी से, तीव्र गति से। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए रेखिक बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए आप क्या करो, देखो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, इस बहुपद को किसके बराबर रख दो, शून्य के बराबर। समझेंगे बिल्कुल आराम से, लाइटली समझो, हल्के से समझो। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं समझा रहा हूं रेखिक बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करें। तो रेखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको उस बहुपद को किसके बराबर रख दो, शून्य के बराबर। अब क्या बन गया हमारा सरल समीकरण, हमने इसको हल किया। कैसे हल किया, देखो हमने लिखा या x -2 ट्रांसफर हो गए, ये दो, यह इसका शून्य है, ये इसका शून्य है। यहाँ आ जाइए, एक मेरे पास दूसरा बहुपद है px बराबर, ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा x + 7, अपने को पूछता है इसका शून्य ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे p, यहाँ लिखेंगे x + 7 को किसके बराबर था, शून्य के बराबर। क्यों रखा, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। आगे बढ़ेंगे अपन, तब x बराबर क्या रहेगा, -7, तो ये शून्य का गया। तो रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी का भी, पर कैसे निकालेंगे, उस बहुपद को अपन शून्य के बराबर रखेंगे और x का जो मान आएगा वही उसका शून्य होगा। भले -7 को आप पुटअप करो तो 0 आ जाएगा, 2 को आप पुटअप करो तो 0 आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर, और हल कर देते हैं। जो x का मान आता है वही उस बहुपद का शून्य। इससे आगे एक कदम और, आज के वीडियो की, आज के लेसन की अंतिम बात बता देते हैं आज कैसे। यह हमारा बहुपद कैसा बहुपद, रेखिक, यह हमारा बहुपद कैसा बहुपद, रेखिक बहुपद, यह हमारा मानक रूप कौन से बहुपद का, रेखिक बहुपद का। अब ध्यान दीजिए आप, यहां पर a कौन है, x का गुणांक, और b कौन है, अक्षर का। यहां देखिए, यहां पर हमारे x का गुणांक कौन है, 1। समझे आप, उलझना नहीं है, कंटालना नहीं है, बोर नहीं होना, हम पढ़ने आए, हम तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये x, a कौन है, 1, -2 कौन है, b है ना। तो अब देखिए, अब आप इसका शून्यांक कौन है, 2, इसका शून्यांक 2 है, शून्यांक 2 है, और यहाँ पर हमारे x का गुणांक कौन है, 1, अक्षर पर कौन है, -2। तो इनमें क्या संबंध है, तो मैं अभी आगे लिखा आपको, क्या लिखा, देखो शून्य एवं गुणांकों में संबंध, तो समझना, शून्य एवं गुणांकों में संबंध, शून्य एवं गुणांकों में संबंध। मैंने आपको यही लिखा ऊपर। अब ध्यान दीजिए, अब इसके गुणांक क्या देख लीजिए, यहाँ पर a बराबर कौन है, बता सकते हो, इसमें a कौन है, गुणांक समझते हो, गुणांक का मतलब क्या है, गुणा करने वाला, ये बहुपद है ना, तो x को गुणा करने वाला कौन है, a,
तो ए का मान कितना है पर 1, अक्षर पर कितना है -2, तो मैंने यहाँ पे लिखा b बराबर -2 लिखे, ठीक है, b बराबर -2। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे पास आया शून्य या शून्य बोल दो, इसका शून्य कितना है, इसका शून्य कितना है 2, पुनः बोल जाए नहीं, शून्य एवं गुणांकों में मैं आपको समझ बता रहा हूं, यही हमारा बहुपद है ना, ये हमारा बहुपद है px बराबर x -2। अब इसके शून्य एवं इसके गुणांकों में संबंध देखना है, मैं आपको बता रहा हूं शून्य एवं गुणांकों में संबंध। अब मैं यह संबंध केवल आपको रेखिक बहुपद में बता रहा, द्विघात बहुपद में संबंध नेक्स्ट कल के वीडियो में लेंगे। अभी आपको बता रहा हूं रेखिक बहुपद में इसके शून्य एवं इसके गुणांकों में क्या संबंध है, तो मैंने लिख दिया इसके गुणांक कौन कौन है। रेखिक बहुपद का मान कौन सा होता है ax + b, तो ax + b होता है, तो ऐसी स्थिति में a कौन हुआ हमारा 1, b कौन हुआ हमारा -2, a 1 हुआ और b कौन सा हुआ -2, और शून्य कितना निकाला आपने 2। अब आप समझो इसका संबंध ये होता है, इनमें संबंध ये होता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे शून्य बराबर क्या होता है मालूम है, शून्य बराबर होता है, मेरे को लिखो आपको या यहाँ लिखो समझ जाना, मैंने लिखा शून्य बराबर ये होगा, देखो -b/a। अब आप बोलोगे समझ पाए, ये होगा -b, b कौन है, तो हमने लिखा माइनस, ये लिखा माइनस और b कौन है अक्षर पर, अपॉन a कौन है x का गुणा, ठीक है। देखो एक तो आपने शून्य कुछ विधि से निकाला है, अब संबंध क्या है, कितने संबंध रेखिक बहुपद के गुणा एवं रेखिक बहुपद के शून्य में क्या संबंध है, तो शून्य बराबर ये हुआ -b/a, -b कौन है अक्षर पर, a कौन है x का गुणा। आप देख लो निकाल दो, कैसे निकाला हमने, ये लिखा माइनस, कोष्ठक इसलिए कर रहा हूं माइनस है। अब बताओ अक्षर पर कौन है, आप इसको एक तो आपने यहां से निकाला, एक सीधा आप यहां से निकाल सकते हो, बोलो अक्षर पर कौन है यहाँ पर हमारे -2, ये लिखा मैंने -2, x का गुणा कौन है 1, इसको हल किया है, समझ गया ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा ही होता है, तो माइनस माइनस गुणा कर देंगे 2/1 और कितना आया 2, यस। वापिस दो बात बताओ, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि रेखिक बहुपद में रेखिक बहुपद के शून्य एवं उसके गुणांकों में क्या संबंध है, तो रेखिक बहुपद का जो शून्य होगा वो किसकी तरह होगा -b/a। b कौन है हम सब जानते हैं अक्षर पर, और a कौन है x का गुणा, तो सीधा यही से भी अपने ये आंसर आ सकता है, यानी शून्य आ सकता है। देखिए आगे आप देख सकते, देखो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे पास में एक रेखिक बहुपद है, मान लो ये है x -4 है, x -4। अब कोई कहे अपने को कि इसका शून्य निकालो, तो एक तो कौन सा तरीका बताया, x -4 को किसके बराबर फिर करो आप 4 के बराबर, 0 के बराबर, फिर हल करो। और अगर आपको संबंध मालूम है, आप जानते मालूम है शून्य बराबर क्या होता है, कहता है -b/a, -b/a। अब रेखिक बहुपद में b को समझे, b कौन है अक्षर पद है और a कौन है x का गुणा, तो हमने लिखा बराबर -b है, ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट क्यों किया है, माइनस से ब्रैकेट करना पड़ता है, और a का मान लिखो, a का मान कितना है इसमें 1, b का मान कितना है -4, हल किया प्लस के से लॉस, ये इसमें आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना और रेखिक बहुपद के शून्य एवं गुणांकों में संबंध का सूत्र क्या है, शून्य बराबर -b/a, इसको आप याद रखना, और बराबर
इसको लिखा मैंने बराबर फिजिकल माइनस बी की जगह क्या लिखा हमने अक्षर पद, ए की जगह एक्स का गुणा और माइनस और जो भी वैल्यू थी अंदर रखनी। तो यह आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। मैं एक लास्ट में लाइन आपको लिखवा दूं, वो लिख दो आप, ये लिख दो आप। ये समझाया है आपको भी उलझन में ना पड़ना। कल अपन इस प्रश्नावली को पूरी कर देंगे, कल प्रश्नावली पूरी होगी। कल हम ये भी सीखेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं संबंध, गुणांकों एवं शून्याकों में क्या संबंध है। तो आज एक लिख दो, हमने लिखा क्या लिखा, रेखिक बहुपद के शून्य, इसका एक ही शून्य होता है, एवं गुणांकों में संबंध। तो आपको ये लिखना है, इसमें एक ही बात लिखनी है, क्या लिखा, शून्य बराबर माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब मैं इसको थोड़ा और भी स्पष्ट कर दूं कि माइनस बी का मतलब क्या है, बी है ना कौन, अक्षर पद, और ए कौन है, एक्स का गुणांक। बस ये फॉर्मूला आप समझ के याद रखें, रटना नहीं है, समझ के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। ये लिखेंगे रेखिक बहुपद के शून्य एवं गुणांकों में संबंध, शून्य बराबर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल माइनस अक्षर पद अपॉन एक्स का गुणांक। कल अपने इसकी जो प्रश्नावली है वो पूरी करेंगे और लेसन को पूरा करेंगे। पूरा वीडियो देखें, समझे। कल हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये लिखा है हमारा रेखिक बहुपद के शून्य एवं गुणांकों में संबंध, कल हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य एवं गुणांकों में संबंध, और दोनों इसकी जो प्रश्नावली है वो पूरी करेंगे और लेसन का अपन एंड करेंगे। आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, समझेंगे आप व्यवस्थित, डेली समय दीजिए, आप पढ़ाई के लिए टाइम दो। अभी बोर्ड की एग्जाम में आपको 2-3 महीने का समय, आप मेहनत करोगे तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। और आज के हम लेसन को यही विराम देते हैं। थैंक यू।